घर में सबसे पहले फटे हुए पर्स का होना। आपके घर के अंदर किसी भी मेंबर का कोई भी पर्स अगर फटा हुआ है, वो घर की किसी भी दिशा में क्यों ना हो, आपकी जिंदगी में कभी भी बरकत जो है वो नहीं करे। तो अगर वहां पर पौधे लगे हैं और वो सड़ना शुरू हो रहे हैं, वो ग्रो नहीं कर पा रहे, तो ये एक शकुन है, ये एक संकेत है कि आपके जिंदगी के अंदर ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं अटकी हुई है, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। घर के अंदर आईने का टूटना या आईने के ऊपर ब्लरनेस का आ जाना, यानी कि धुंधला आईना जो है आपके घर के अंदर क्या करता है, कभी भी बरकत पड़ने नहीं देता। इस बात का खास ध्यान जरूर रखिएगा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सब लोगों का ट्रिनिटी वास्तु की इस यात्रा के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या वो कारण बन जाते हैं वास्तु के दृष्टिकोण से, जिसके कारण से एक व्यक्ति दिन ब दिन गरीब होता चला जा रहा है, जिसके कारण से व्यक्ति बहुत प्रयास करने के बाद भी अपने जीवन के अंदर माँ लक्ष्मी को आकर्षित नहीं कर पा रहा, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि अपने पास जो जमा पूंजी है वो भी कहीं ना कहीं व्यर्थ होती जा रही है, खराब होती चली जा रही है। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और अपने घर के अंदर हर उस इम्बैलेंस को चेक कीजिएगा जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहला इम्बैलेंस वास्तु के दृष्टिकोण से जो देखा जाता है, वो किसी भी घर के अंदर, किसी भी दिशा के अंदर क्लटर का होना। जब भी एक घर के अंदर क्लटर जमा हो जाता है, आप देखेंगे उस घर की एनर्जीज, उसकी जो ऊर्जाएं हैं वो नेगेटिव होना शुरू हो गई हैं, जिसके कारण से एक व्यक्ति की गरीबी जो है वो कभी भी दूर नहीं हो पाती। आप ऐसा जानते हैं कि माँ लक्ष्मी के आगमन को जोड़ा जाता है किसके साथ? माँ लक्ष्मी के आगमन को जोड़ा जाता है साफ सफाई और स्वच्छता के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहला नियम वास्तु का ये बात का खास ध्यान जो है तो जरूर रखिएगा। अब जो तत्वास के आधार पर मैं असंतुलन बताने जा रहा हूं या जिन चीजों की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, उन चीजों का खास ध्यान जरूर रखिएगा। सबसे पहले हम दिशाओं की बात करते हैं कि कौन कौन सी दिशाओं में क्या क्या असंतुलन कहीं ना कहीं गरीबी को दूर होने नहीं देते। सबसे पहली बात तो आपके घर के अंदर जब हम अग्नि तत्व की बात करते हैं, तो अग्नि साक्षात स्वरूप है किसका? माँ लक्ष्मी का, यानी कि पैसे का। जब भी कभी अग्नि दूषित होती है या अग्नि कमजोर होती है, तो उस घर के अंदर कभी भी बरकत नहीं पड़ती। उस घर के अंदर जो पैसा जुड़ा हुआ होता है वो भी खर्च होना शुरू हो जाता है। तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि आपके घर के अंदर अग्नि दूषित बिल्कुल भी ना हो। अग्नि दूषित होने का कारण क्या रहता है? आपके घर के अग्निय कोण साउथ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन के अंदर जल तत्व का प्रेजेंट रहना, ये पहला इम्बैलेंस जो है वो आपको खास ध्यान में जरूर रखना है। यहाँ पर जल तत्व का साधन ना हो, और अगर हो तो वो बैलेंस जो है वो होना चाहिए। अगर यहाँ पर इस दिशा के अंदर अग्निय कोण में टॉयलेट सीट आ जाती है, तो भी एक व्यक्ति फाइनेंशियली ग्रो करना चाहे वो ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि एनर्जीज जो हैं वो इम्बैलेंस स्टेट के अंदर जो है वो जा चुकी होती हैं और चली जाती हैं। अब साथ ही साथ में और कौन सी ऐसी दिशा है जिस दिशा के असंतुलन से, ये खास इम्बैलेंस होने के कारण से एक व्यक्ति के जीवन के अंदर से कहीं से गरीबी जा नहीं सकती। इस बात को खास ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये पृथ्वी तत्व की दिशा है, और जब जब भी इस दिशा के अंदर इम्बैलेंस होगा, तब भी एक व्यक्ति अगर अपनी जिंदगी के अंदर बढ़ने का प्रयास करेगा वो बढ़ नहीं पाएगा। नैऋत्य कोण एक ऐसी दिशा है जहां पर पितरों का स्थान बनता है। इस दिशा के अंदर अगर क्लटर है तो जाने अनजाने में आप पितरों की जो है वो डिसरिस्पेक्ट करते चले जाते हैं। यहाँ पर अगर शिटपॉट आ जाती है तो भी आपकी जिंदगी की स्थिरता जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर होनी शुरू हो जाती है। इस दिशा के अंदर अगर पीपल का पेड़ बार बार उगता चला जाता है, तो भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस बने हुए रहते हैं। तो यहाँ पर इस दिशा के अंदर कुछ भी कर करके ये सब चीजों को बैलेंस करना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पहले बात करेंगे कि इसको बैलेंस कैसे, इसको करेक्ट कैसे करना है, और साथ ही साथ में कुछ रेमेडीज भी आपसे मैं शेयर करूंगा। फिर आपके घर के अंदर जो प्रगति का अपना तत्व है, जो एक व्यक्ति को ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, वो होता है वायु तत्व। वायु तत्व यानी कि ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पर जब जब भी, खासकर बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लोग अक्सर क्या करते हैं,
यहाँ पर पौधे लगा देते हैं। और पौधा लगाना यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, पर गलती यहाँ पर क्या होती है कि पौधे यहाँ पर जब भी लगाते हैं लोग तो उन पौधों का ध्यान नहीं रखते। जब जब भी पौधा अगर ईस्टर्न डायरेक्शन में लगा है, जो कि सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट वहां देता है, अगर वो ग्रो करे तो अगर वहां पर पौधे लगे हैं और वो सड़ना शुरू हो रहे हैं, वो ग्रो नहीं कर पा रहे, तो ये एक शकुन है, ये एक संकेत है कि आपके जिंदगी के अंदर ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं अटकी हुई है, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का भी खास ध्यान जो है वो रखना अनिवार्य है। नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर आया हुआ इम्बैलेंस, खास इम्बैलेंस कौन सा होता है, यहाँ पर पानी का सोर्स जो है वो एक्चुअल में देखा जा सकता है अगर हमें वास्तु के दृष्टिकोण से अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो यहाँ पर अगर आप जल का साधन जो है वो लाएं, उससे पहले पहले यहाँ के इम्बैलेंसेस को दूर करना बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस दिशा के अंदर अगर ज़रूरत से ज़्यादा पृथ्वी तत्व आ जाता है तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस स्टेट को क्रिएट कर देता है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व आने से आप जीवन के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आपके साथ वो लोग जुड़ नहीं पाते जो आपके साथ जुड़े तो आपकी जिंदगी के अंदर माँ लक्ष्मी जो है वो आए, बट ऐसा हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आपके घर के अंदर नॉर्थ में इम्बैलेंस है। शिट पॉट है तो उसको ट्रीट कराना अनिवार्य है, अगर दिशा कम है या बड़ी है तो उसको ठीक करना भी अनिवार्य है। तो इन सब बातों का अगर आप खास ध्यान नहीं रखते तो आपकी जिंदगी के अंदर कभी भी गरीबी जो है वो दूर नहीं हो सकती। अब हम बात करने जा रहे हैं वस्तुओं के ऊपर, तो ध्यान से इस बात को सुनिएगा और चेक कीजिएगा कि क्या कहीं आपके घर में भी ये सब चीजें तो नहीं है। अगर है तो उसको तुरंत जो है वो हटाइएगा। घर में सबसे पहले फटे हुए पर्स का होना, आपके घर के अंदर किसी भी मेंबर का कोई भी पर्स अगर फटा हुआ है, वो घर की किसी भी दिशा में क्यों ना हो, आपकी जिंदगी में कभी भी बरकत जो है वो नहीं बढ़ती। हार्ड करेंसी अगर फटी हुई आपने अपने घर के अंदर रखी हुई है, यानी कि 500 का नोट, 100 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट अगर फटा हुआ आपने अपने घर के अंदर रखा हुआ है, तो भी आपके माँ लक्ष्मी की ऊर्जाएं जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। घर के अंदर आईने का टूटना या आईने के ऊपर ब्लरनेस का आ जाना, यानी कि धुंधला आईना जो है आपके घर के अंदर क्या करता है, कभी भी बरकत पड़ने नहीं देता। इस बात का खास ध्यान जरूर रखिएगा। घर के अंदर अगर जाले बहुत ज्यादा लगते हैं या घर के अंदर अजीब सी स्मेल आती है, तो भी आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर से दरिद्रता नहीं जाती। इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, घर को जब क्लीन करें तो जालों का खास ध्यान रखें, जाले ना हो, और घर के अंदर किसी भी तरीके के अरोमा को जो है वो जरूर इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके घर की अपनी जो महक है उसके कारण से माँ लक्ष्मी का आगमन जो है आपके जीवन के अंदर बना रहे। मुख्य द्वार जिनके घरों के भी टूटे हुए होते हैं या खोलते हुए बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट करते हैं, जो डिस्टर्बिंग साउंड है, तो भी उस घर के अंदर से कभी भी दरिद्रता नहीं जाती। इस बात का खास ध्यान जरूर रखिएगा। चप्पलों का टूटा हुआ होना कहीं ना कहीं ये संकेत है कि आपके जिंदगी के अंदर जिस और आप कदम बढ़ाते हैं वहां आपके प्रयास जो हैं वो सफल नहीं होते। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। चप्पल अगर आपके घर के अंदर टूटी हुई है, फटी हुई है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं से आपकी जिंदगी के अंदर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। किचन के अंदर बर्नर का खराब हो जाना, किचन के अंदर अगर बर्नर हैं, बर्नर बार बार खराब होते हैं, उनकी फ्लेम ढंग से नहीं चलती, तो भी एक संकेत है कि आपकी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के हानि बनी रहेगी। आप जितना जोड़ेंगे वो भी खर्च होता चला जाएगा, यहाँ तक कि घर के अंदर शारीरिक कष्ट हैं वो भी आना प्रारंभ होते हैं। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसके अलावा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप अपने घर के अंदर, आप कोई भी मुझे कहीं से भी सुन रहा है, पीली हल्दी और आप उसकी एक छोटी सी एक गांठ ले लीजिए, हल्दी की गांठ, और साथ में ही एक मुट्ठी चावल और साथ में एक चांदी का सिक्का। इसको आप अपने घर के ईशान कोण में पीले वस्त्र में बांध करके, यानी कि एक पोटली बना लीजिए, अपने घर के ईशान कोण में रखिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ जो है वो आनी शुरू होंगी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जो है आपको मिलना शुरू होगा। और अभी जिस गरीबी के कारण से आप परेशान हैं, अपने परिवार को अगर अच्छा जीवन नहीं दे पा रहे, खुद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, तो आपकी ऊर्जाएं जो हैं वो ठीक होनी शुरू होंगी। ईश्वर को ये प्रार्थना करते हुए कि आप सबके जीवन के अंदर खुशियां बने रहें, माँ लक्ष्मी का आगमन आपके जिंदगी के अंदर हो और गरीबी आपसे जो है वो दूर हो जाए, इसी मंगल कामना के साथ
अभी के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।